नाम है मनीष सेठी जैन। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर, कॉर्पोरेट ट्रेनर और बिजनेस कोच हूँ। आज का विषय है सिंधी भिखारी। कभी नहीं दोस्तों, सिंधी लोग कभी भी भिखारी हो ही नहीं सकते। मैंने एक भी सिंधी भिखारी देखा नहीं है, न शायद कभी फ्यूचर में देखूंगा, क्योंकि ये लोग इतने हार्ड वर्किंग होते हैं। ये जो कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी हमेशा जो है कर्म प्रधान कम्युनिटी है, हमेशा हार्ड वर्किंग करना पसंद करती है, हमेशा जो है मेहनत करना पसंद करती है। कुछ ही कम्युनिटी इस धरती पे ऐसी है जिनके डीएनए में बिजनेस है। उसमें से एक कम्युनिटी जो है वो सिंधी कम्युनिटी है। सिंधी कम्युनिटी से मैंने कई सालों से व्यापार किया है। मेरे लाइव सेमिनार से लेके मेरे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में बहुत सारे सिंधी क्लाइंट्स हैं, और मेरी प्लाईवुड की फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर हजारों जो है सिंधी लोगों को मैंने माल अभी तक दिया है और दे रहा हूं। तो इस कम्युनिटी की कुछ खास बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये कम्युनिटी समृद्ध क्यों है, ये कम्युनिटी ने अपने आप को सक्षम या समृद्ध कैसे बनाया। जब वो सिंध छोड़ के उन्होंने इंडिया के इस पार्ट में रहना स्वीकार किया, डिसाइड किया, तो क्या हुआ, उनके पास में कुछ भी नहीं था। सब घर बार वो छोड़ के वहां से आए थे, खाली हाथ यहाँ आए थे। लेकिन आज की तारीख में ये है कि इंडिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी सिंधी कम्युनिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। इंडिया के जीडीपी में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। दोस्तों, इस कम्युनिटी के बारे में कहा जाता है कि ये लोग बहुत कंजूस होते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये लोग कंजूस नहीं होते। मैंने बहुत सारी कम्युनिटी के बारे में पढ़ा है और देखा है। बहुत सारी कम्युनिटी क्या करती है, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, कमाई कम होती है, खर्चा ज्यादा कर लेते हैं। लेकिन ये लोग जो है कमाई ज्यादा करते हैं और खर्चा कम करते हैं। और बाकी के जो लोग ऐसा नहीं कर सकते, वो क्या करते हैं, इन लोगों को कंजूस बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये लोग कंजूस नहीं होते, ये लोग प्रैक्टिकल होते हैं। ये ईएमआई के चक्कर में फंसना नहीं चाहते हैं। ये जो है मस्त करूं, मोटा करूं, छान करूं। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, मस्त करूं, मोटा करूं, छान करूं। आई बटन में जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो जो है इन लोगों को लागू ही नहीं होता। ये मस्त करूं, मोटा करूं, छान करूं के चक्कर में बड़ा जो है खर्चा कभी भी नहीं करते हैं। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल जिंदगी जीते हैं, इतनी ज्यादा प्रैक्टिकल लाइफ जीते हैं। कुछ एग्जांपल मैं आपको मेरे लाइफ के बताना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसकी 3 बजे दोपहर की शादी है। 1 बजे मैं उसकी शादी में पहुंच गया। मंडप में देखता हूँ तो वो है ही नहीं। मैंने पूछा, भाई अशोक किधर गया? तो बोले वो तो दुकान में। मैं जब उसकी दुकान में जाके देखता हूँ तो वो क्या कर रहा है, वो जेरॉक्स निकाल रहा है। जी हाँ दोस्तों, उसकी जेरॉक्स की दुकान थी, वो जेरॉक्स निकाल रहा है। मैंने बोला, यार तेरी शादी है 3 बजे, तू 1 बजे तक यहाँ क्या कर रहा? बोले यार क्या करूंगा, घर पे मेहमान लोग हैं, बड़े बुजुर्ग जो है वो मेहमान को देख रहे। मैं बोला कि मैं दुकान का काम निपटा के जाता हूँ, बस मैं निकल ही रहा था, चल तेरे साथ में। वो दुकान बढ़ाता है, मेरे साथ में घर पे आता है। मैं मेरा काम धंधा छोड़ के 1 बजे वहां पहुंच गया, और वो जो है 1 बजे 1:30 बजे तक अपना काम ही कर रहा था। तो दोस्तों, ये लोग जो है बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, इसके लिए जो है समृद्ध होते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पलों में मैंने देखा है कि सिंधी कम्युनिटी जो है वो खर्चे को कम से कम रखते हैं, प्रैक्टिकली खर्चा करते हैं और आमदनी को हमेशा ज्यादा रखते। मेरा एक दोस्त है, उसकी साड़ी की दुकान है, 10 बाय 10 की साड़ी की दुकान होंगी। मैंने देखा उसके पिताजी को कई सालों से जो है वो साड़ी की दुकान चला रहे हैं। 10 बाय 10 की दुकान रही होंगी, अभी 4-5 दुकान और खुल गई। लेकिन ये जो दुकान में उसके जो पिताजी बैठते हैं, वो क्या करते हैं कि 9 बजे दुकान पे हैवी नाश्ता करके आके बैठ जाते हैं, और 3 बजे 4 बजे जो है वो खाना खाते। खाना खाते खाते भी अगर कोई कस्टमर आ जाता है तो वो क्या करते हैं, वो हाथ को कपड़े से पूछते हैं और बोलते हैं, आओ आओ बहन जी, बस खाना शुरू ही कर रहा था, पहले आपको मैं कपड़े दिखा देता हूँ और बाद में जो है वो खाना खा लूंगा। इतने प्रैक्टिकल होते हैं। और वो जो बहन जी है जो साड़ी देखने के लिए आई है, उसने 50, 100, 150 साड़ी भी देख ली, और उसके बाद भी उसको साड़ी पसंद नहीं आई। तो वो क्या बोलते हैं, बहन जी एक काम करना, 2 दिन बाद में नया स्टॉक आने वाला है, आप जरूर आना, आपको उसमें से साड़ी जरूर पसंद आएंगी। बिल्कुल सही बात दोस्तों, इतने चिकाटी के साथ में, इतने परसिवरेंस के साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ में ये लोग बिजनेस करते हैं। तो ये सक्सेसफुल नहीं होंगे तो और कौन सी कम्युनिटी सक्सेसफुल हो सकती है। एक और खास बात इनकी ये होती है ना कि इतने प्रैक्टिकल होते हैं। अगर 1 रुपया महंगा भी माल क्यों नहीं मिलता होगा, अगर वो सिंधी की दुकान में होगा ना, तो एक सिंधी दूसरी सिंधी से ही माल लेना प्रिफर करता है। वो चाहता है कि मेरा तो विकास हो ही हो, साथ में मेरी कम्युनिटी का भी विकास होना चाहिए। ये पहला सिर्फ पार्ट मैंने बताया सिंधी लोगों के सक्सेस होने का, सिंधी लोगों के समृद्ध होने का। दूसरा जो कारण है कि इस कम्युनिटी में कभी भी आपको भिखारी देखने को नहीं मिलेगा, उसका दूसरा कारण ये है, ये लोग जो है वो हमेशा ग्रेटिफिकेशन में, यानी जाने अनजाने में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा अपने आप को एक समृद्ध इंसान बनाते हैं। अगर आपने कभी भी इन लोगों को दुकान खोलते हुए देखा होगा ना, तो कैसे दुकान खोलते मालूम है क्या, वो जो ताला होता है ना, वो ताले को ऐसे 10 बार नमस्कार करेंगे, फिर प्यार से इज्जत के साथ में ताला खोलेंगे, फिर दूसरे को नमस्कार करेंगे, फिर खोलेंगे, फिर शटर खोलेंगे। शटर खोलने के बाद में फिर जो है उनके ऑफिस में, उनके दुकान में, उनके घर में भगवान के फोटो के बाजू में उनके पूर्वज का, पिताजी का, दादाजी का फोटो होता ही होता है। हर रोज जो है वो उसको अगरबत्ती लगाते हैं। भगवान वो प्रार्थना करते हैं कि सबका भला हो। जाने अनजाने में वो इतने ज्यादा ग्रेटिफिकेशन, कृतज्ञ, धन्यवाद देते रहते हैं लोगों को कि उसके कारण से लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके फेवर में रहता है और हमेशा जो है उनके यहाँ में समृद्धि
रहती है। इस वीडियो का तीसरा पार्ट आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरा एक दोस्त है हीरानंद वाधवा। उस दोस्त को हम कॉलेज से साथ में पढ़े हैं और हमने बहुत सारी जिंदगी एक साथ काटी है। जब भी मैं उसके घर पे जाता था तो उसकी मदर को मैं देख के हमेशा आश्चर्य करता था। कभी भी जाऊँ तो वो इतने कैसा है मम्मी, कैसा है पापा, कैसा है, इतनी पोलाइटली और इतनी रॉयल तरीके से मुझसे बात करती थी। मैंने मेरे दोस्त के साथ में बहुत सारे इनके फैमिली मेंबर के संपर्क में आया हूँ और मैंने देखा हूँ कि इनके यहाँ की जो लेडीज होती है ना, वो भगवान रूप होती है। इतनी पोलाइट होती है, इतनी रॉयल होती है, इतनी जेंटल होती है कि वो हमेशा जो है डाउन टू अर्थ रहती है, हमेशा बड़ों का रिस्पेक्ट करती है। आप कभी भी उनके यहाँ पे मेहमान बन के चले जाओ, वो आपको इतने रिस्पेक्ट से खाना खिलाएंगी, चाय पिलाएंगी, कॉफी पिलाएंगी, बहुत प्यार से रहती है। और खास बात क्या होती है मालूम है क्या, कि जब आदमी थक हार के घर पर पहुंचता है ना, तो ये किरकिर नहीं करती है। किरकिर का मतलब समझते हैं, मतलब इनका टेप रिकॉर्डर शुरू नहीं होता है। वो हमेशा अपने पति को जो है ना वो सपोर्ट करती है, कभी भी उसको डिस्करेज नहीं करती है। अगर जरूरत पड़ा ना तो ये इनके यहाँ की लेडीज जो है वो काम धंधे में भी सपोर्ट करती है। खास तौर पे अगर लाइफ में ऐसा कोई चैलेंज वाला टाइम आ गया जिसमें कमाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, तो वो खुद भी काम करती है। एक मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताता हूँ कि मेरे शहर के अंदर एक लेडी है जो क्या करती थी मालूम है क्या, जब सिलेंडर बहुत शॉर्टेज था ना, तो सिलेंडर ब्लैक में बेचती थी और सिलेंडर ब्लैक में बेच के पैसा कमाती थी। एक दूसरा प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि सिंधी लेडी क्या कर सकती है, सिंधी औरत कैसे पैसे कमा सकती है। उसके पास में एक 2 व्हीलर थी, M80 होंगी शायद। तो वो क्या करती थी कि हर पान की दुकान पे या हर किराने की दुकान के ऊपर पूरा ऐसा सामान भर लेती थी। सामने झोला, इधर झोला, पीछे झोला, ऐसा पूरा सामान भर लेती थी और दुकान के सामने जाती थी। किसी को सिगरेट, किसी को ये, किसी को वो, जो सामान है वो देती थी, डिलीवरी देती थी, पैसे लेती थी, फिर आगे निकल जाती थी। जी हाँ दोस्तों, वो ऐसा काम भी करके अपना गुजारा करेंगी, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगी। ये कम्युनिटी को सैल्यूट है। ये कम्युनिटी के अंदर नेता से लेके अभिनेता से लेके ऐसी कोई फील्ड बची नहीं है कि ये कम्युनिटी वहां पर आगे नहीं है। हर क्षेत्र में ये कम्युनिटी ने अपना परचम लहराया है। दोस्तों, अभी इस वीडियो का मैं चौथा भाग बताने जा रहा हूँ। चौथा भाग में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये कम्युनिटी हमेशा टर्नओवर बेस्ड धंधे में विश्वास रखती है। एक ही प्रोडक्ट पे ज्यादा मार्जिन लेके काम नहीं करती। वो क्या बोलती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ मतलब क्या करो कि कम मार्जिन लेके ज्यादा प्रोडक्ट को बेचो, ज्यादा टर्नओवर करो और ज्यादा टर्नओवर करके ज्यादा प्रॉफिट कमाओ, ना कि कम टर्नओवर करके ज्यादा प्रॉफिट कमाओ। ये कम्युनिटी हमेशा टर्नओवर पे विश्वास रखती है। ये कम्युनिटी हमेशा हार्डवर्क पे विश्वास रखती है। लोगों की दुकान 10 बजे खुलती है, इनकी दुकान 9 बजे खुल जाती है। लोगों की दुकान 8 बजे बंद होती है, इनकी दुकान 10 बजे बंद होती है। अगर आप सिंधी कॉलोनी में या सिंधीपुरा में आप जाएंगे, देखेंगे तो रात को 11, साढ़े 11 बजे तक भी कई दुकानें आपको खुली मिलेंगी। मतलब जब सारी दुनिया जो है वो दुकान बंद कर चुकी होती है, इनकी दुकान शुरू रहती है, इनका बिजनेस शुरू रहता है। इतनी प्रैक्टिकल, इतनी बढ़िया कम्युनिटी हमारे देश में है। इस कम्युनिटी की जितनी भी क्वालिटीज है और जितनी प्रैक्टिकल लाइफ ये जीते हैं, उसका कुछ % भी अगर हमने अपने लाइफ में ला लिया तो हमको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो दोस्तों, ये कम्युनिटी को मेरा सलाम है। इस कम्युनिटी से सीखने लायक बहुत सारी चीज है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो देख के और भी लोगों का फायदा हो सकता है, तो उन सब लोगों को ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।